हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो भारत शक्ति द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर किया गया, जिसके अंतर्गत टूर के दौरान उन्हें कई ऐसी चीज़ें बताई गई जो कि कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगी। ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, हम रिकमेंड करेंगे कि आप सब इसको एक बार चेकआउट करें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा Su-30 MKI जैगुआर्स LCA-30 MiG-29 के सॉफ्टवेयर कोड्स लिखे जाते हैं इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए। यहाँ तक कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं, इनका भी इंटीग्रेशन SDI द्वारा ही किया गया है। तो इस वॉकअराउंड के दौरान LCA-30 को डिस्कस करते समय ये चीज़ रिवील करी गई कि कैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के इंटीग्रेशन के बाद से LCA-30 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं और उसको गाइडेंस कोई दूसरा तेजस भी प्रोवाइड करा सकता है। बेसिकली नेटवर्किंग ऑपरेशंस की यहाँ पर बात चल रही है और कई लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे, पर यह चीज़ नई नहीं है। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो पास्ट में कई बार ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने यहाँ तक ये भी बताया है कि अगर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को Su-30 MKI भी कैरी कर रहा है और वो लॉन्च करता है तो LCA-30 का रडार भी उस मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि SDR के थ्रू सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में तो कनेक्टेड हैं ही, साथ ही साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल 2-वे डेटा लिंक को कैरी करती है, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की पोजीशन को भी रिले करती रहती है सोर्स एयरक्राफ्ट में। तो ओवरऑल आपको बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है, नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा बेहतर है और जितने भी सेंसर्स आपके डिप्लॉयड हैं, चाहे ये जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है उसके खुद के हों, साथ में जो उस एयरक्राफ्ट के दूसरे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं उसके सेंसर्स हों, या फिर जो एवैक्स प्लेटफॉर्म है उसके सेंसर्स हों, ये आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मिसाइल्स भी यहाँ पर फायर करी जा रही हैं जो कि खुद डेटा लिंक कनेक्टिविटी के साथ आती हैं, उनके सेंसर्स भी आपको एक बेहतर पिक्चर पेंट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए नेटवर्किंग ऑपरेशंस को फ्यूचरिस्टिक कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। इसके बारे में हमने कई बार चर्चा करी है और काफ़ी विस्तार में भी करी है। लेकिन अगर ये आपको कम्प्लीटली अचीव करना है तो ये तभी पॉसिबल है अगर सारे इक्विपमेंट या तो आपके इंडिजिनाइज्ड हैं या तो आपको उनका कंप्लीट सोर्स कोड पता है, ताकि आप उनकी फंक्शनैलिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और डेटा लिंक के थ्रू प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी कि Su-30 MKI को लेकर तो इंडियन मिशन कंप्यूटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, वेपन्स इंटीग्रेशन में भी इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का भी इंटीग्रेशन ईजिली हो गया है। यहाँ तक कि रशियन MiG-29 के साथ भी ये चीज़ हो रही है। इंटरेस्टिंगली SDI को MiG-29 का जो सेटअप है ये काफ़ी ज़्यादा हाल में मिला है, यानी कि अब यहाँ से जो इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन है ये होना चालू होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन अब चालू होगा, ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ फ्रेंच प्लेटफॉर्म के साथ भी होगी, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल रहता है, क्योंकि मिराज 2000 को लेकर कोई भी ऐसी अरेंजमेंट SDI में नहीं दिखी, ना ही रफाल को लेकर दिखी है। ऑल्दो रफाल को लेकर ये अग्रीमेंट ज़रूर है कि इंडिजिनस वेपन्स को इससे इंटीग्रेट किया जाएगा, पर ये डसॉ एविएशन द्वारा BDL के साथ खुद मिलकर किया जाएगा कि यहाँ पर SDI की भी हेल्प ली जाएगी, ये चीज़ क्लियर नहीं है। इवन अगर आप फॉरेन वेपन्स की भी बात करेंगे तो वहाँ भी डेटा लिंक कनेक्टिविटी आपको चाहिए। अस्त्र क्योंकि इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स कोड है, हम इस मिसाइल को ईजिली अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इवन डेटा लिंक कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि SDI द्वारा सिमुलेट किया गया है। इवन Su-30 MKI के केस में भी, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन मिशन कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर भी सोर्स कोड हमारे पास है, तो वहाँ भी प्रॉपर नेटवर्किंग का यूटिलाइजेशन करने में परेशानी नहीं है। पर जब बात आती है फॉरेन वेपन्स की, एयरक्राफ्ट की, तो वहाँ पर परेशानी है। सोर्स कोड कोई इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं कराता है और कोई आपको लिबर्टी भी नहीं देगा अपने सिस्टम्स को इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये इनका मार्केट है, वो आपको इसके लिए चार्ज करना चाहते हैं, तो वो खुद इन्वॉल्व होना चाहेंगे, भले ही आप अपने खुद के वेपन्स को इंटीग्रेट करें, तो वो अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करेंगे छोटे मोटे अपग्रेड के लिए भी। इसलिए इंडिजिनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि आप फ्यूचर की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते अगर आप चीज़ों को खाली इंपोर्ट करेंगे। तो अगर हम MRFA के अंतर्गत भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ हमें ये लिबर्टी डिमांड करनी पड़ेगी कि हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को, वेपन्स को इंटीग्रेट करेंगे और हमें प्रॉपर डेटा लिंक कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप सोर्स कोड शेयर नहीं करना चाहते तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डे 1 से आपको खुद ही ये इंटीग्रेशन करना होगा और इसका चार्ज आप पूरी डील में लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें चीज़ों को आगे नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग से इम्पोर्टेंट कोई कैपेबिलिटी फ्यूचर वॉरफेयर के हिसाब से नहीं है।
मजबूरी में हमें एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने पड़ेंगे, पर फ्यूचर प्रूफिंग भी हमें वहाँ पर करनी चाहिए अगर हम प्रॉपरली उस एयरक्राफ्ट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।